राजनीतिक बदलाव से ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक बदलाव लाना, और उसमें हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलना पड़ेगा। हमने हिंदुस्तान को चुना सारी परिस्थितियों को जानते हुए, समझते हुए, और ये बात हमें खुद भी याद रखनी है और कोशिश करनी है कि जितने भी लोगों के बीच में हम जी रहे हैं उन्हें भी इस बात का एहसास उनकी लड़ाई लड़कर दिलाया जा सके। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, इकरा चौधरी को कौन नहीं जानता। आज सोशल मीडिया पर काफी उनकी चर्चा चल रही है। तो साथियों, अभी अभी वो नई सांसद बनी है, पर उनकी आज एक वीडियो ऐसी हाथ आई है जिसमें उन्होंने लोगों को समझाया, हर एक समाज के लोगों को बताया है कि आपको कैसे रहना है। और ये तलक उन्होंने कहा है कि हम जहां पर वो जीती हैं उनको फख्र है, क्योंकि वहां पर ज्यादातर दूसरे मजहब के लोग हैं। उनके मजहब के लोग यानी कि मुसलमान लोग कुछ कम हैं, पर उन्हें फख्र है इस चीज पर कि उन्हें लोगों ने सपोर्ट किया है। और उस चीज को लेकर उन्होंने एक बयान भी दिया है। और ये वीडियो बहुत ही प्यारी है। जो लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, इंशाल्लाह उनके दिमागों से जो फितूर है वो खत्म हो जाएगा। तो इकरा चौधरी साहब की इस वीडियो के अंदर देखिए, जो अभी अभी नई सांसद बनी है, उनका क्या है कहना। पर मौजूद सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अदीब साहब का, जो मेरे वालिद के साथ भी रह चुके हैं, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतने सभी दिग्गजों के बीच में अपनी बात रख सकूं। और आज मैं आप सब से सीखने के लिए आई थी, क्योंकि मैं जिस सीट से आती हूँ, जहाँ से मैंने ये चुनाव जीता है, जैसा इमरान साहब कह रहे थे, बहुत कम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर हम सिर्फ अपनी कौम के बलबूते पर जीत सकते हैं। तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं एक ऐसी सीट से आई हूँ जहाँ सिर्फ 30% होने के बावजूद तमाम जितने भी हमारे वहाँ के सेक्युलर माइंड के लोग थे, जो सेक्युलरिज्म को पसंद करते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने मुझे वहाँ से अपना नुमाइंदा चुनकर भेजा। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आने वाले वक्त में मैं जिस उम्मीद के साथ आई थी, यही लेकर अपने दिल में आई थी कि मैं न सिर्फ किसी एक की, बल्कि जो हमारे मुल्क की खूबसूरती है और यहाँ पर जितने भी मज़हब, जितनी भी जातियाँ मौजूद हैं, खासकर मेरी कंस्टिट्यूएंसी की, तो मैं उन सब की आवाज़ ईमानदारी से उठा सकूं। लेकिन यहाँ पर आने का जो मेरा मकसद था वो सिर्फ यही था कि आप लोगों के बीच में बैठकर ये जान सकें कि किस तरीके से हमें अपनी कौम के लिए भी काम करना है, किस संजीदगी के साथ हमें अपनी कौम के मुद्दे उठाने हैं। क्योंकि सबसे अहम बात यह है इस पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए कि हम यहाँ मुसलमान बाय चॉइस हैं, बाय बर्थ नहीं हैं, बाय चॉइस ज़्यादा हैं। हमें मौका दिया गया था और हमने अपना मुल्क चुना, हमने हिंदुस्तान को चुना सारी परिस्थितियों को जानते हुए, समझते हुए, और ये बात हमें खुद भी याद रखनी है और कोशिश करनी है कि जितने भी लोगों के बीच में हम जी रहे हैं उन्हें भी इस बात का एहसास उनकी लड़ाई लड़कर दिलाया जा सके। तो यही मेरी आप सभी से गुजारिश है कि हम लोग इस बात को कभी ना भूलें कि हम बाय चॉइस हैं, और इस बात को अपने तरबियत में भी शामिल करें। जैसा इमरान साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमें कोई ईद की मुबारकबाद दे रहा है तो हमें भी बढ़ चढ़कर सभी के जश्न में और सभी के दुख में शामिल होना पड़ेगा, तभी समाज में बदलाव आएगा। राजनीतिक बदलाव से ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक बदलाव लाना, और उसमें हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलना पड़ेगा। तो मैं बहुत छोटी हूँ, आप सबसे सीखने के लिए आई थी, और बस यही चाहती हूँ कि अदीब साहब ऐसी बैठकें दोबारा करते रहें ताकि हमें सीखने का मौका मिले, पार्लियामेंट में खड़े होकर इंसाफ के साथ हम सभी की आवाज़ उठा सकें। ऐसी तरबियत हम आपसे उम्मीद करते हैं। साथियों, अभी आपने सुना होगा इकरा चौधरी को, जो इनकी सोच है, यही सोच
पढ़े लिखे बंदे की होनी चाहिए। जो आज इन्होंने सारे समाज को लेकर बताया है और स्पीच दी है कि हर एक समाज के लोगों को कैसे रहना चाहिए। अगर कोई मुसलमान को ईद पर बधाई देता है तो आपको भी किसी के त्योहारों पर बधाई देनी चाहिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो साथियों, इस तरह की आपकी सोच होनी चाहिए। और आपको पता है ये जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हैं और सांसद अभी अभी नई बनी है, पॉलिटिक्स में अभी नया नया इन्होंने कदम रखा था। तो साथियों, इनकी सोच बहुत अच्छी है और इन्होंने जो बताया है मुसलमानों को यहाँ से निकालने की, जो लोग बात करते हैं, सही कहा है कि मुसलमान जो चाहते हैं सिर्फ वो हिंदुस्तान को चाहते हैं। उनकी चॉइस जो थी वो हिंदुस्तान की थी। उनको मौका मिला था बाहर जाने का, यानी कि पाकिस्तान जाने का, पर उन्होंने मना कर दिया, सिर्फ हिंदुस्तान को चुना, क्योंकि हिंदुस्तान हमें पसंद है और हमें यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। तो साथियों, ऐसी सोच जो आज एक सांसद की है, सभी सांसदों की इस तरह की सोच हो जाए तो ये जो मुसीबतें हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुस्लिम है, ये सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये इसी सोच की वजह से आज ये बहुत बड़ी सांसद बन चुकी हैं, क्योंकि इनकी सोच जो इन्होंने बताया कि जहाँ पर किनारा जो इनकी सीट है वहाँ के जो हालात हैं, मुसलमान कुछ कम हैं और वहाँ जो और जातियाँ हैं ज़्यादा हैं, फिर भी लोगों ने इन्हें चुना। इसी वजह से लोगों ने इन्हें चुना कि इनकी सोच और एक पढ़ा लिखा बंदा किस तरह का होना चाहिए। तो साथियों, आपने सुना होगा और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रही हैं। तो साथियों, आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।